स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 30वां। संकल्पों के घाव से निवृत्त होने का उपाय। संवत 1876 में पौष कृष्णा प्रतिपदा 1 जनवरी 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के निकटवर्ती उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी, सिर पर सफेद फेटा धारण किया था तथा श्वेत पुष्पों के हार पहने थे। उनके दोनों कानों में श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उन्होंने सफेद फूलों के बेरवे पहने थे। उनके मुखार विंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे तथा मुनि मंडल कीर्तन कर रहा था। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अब तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कीजिए। तब श्रीजी महाराज से दीनानाथ भट्ट ने पूछा कि हे महाराज, कभी कभार तो सहस्त्रों संकल्प उठे किंतु मन में उनका दंश नहीं बैठता। कभी कभार तो अल्प संकल्प होने पर भी मन में उस संकल्प का दंश लग जाता है। उसका क्या कारण है? और भगवान के भक्त के लिए मन के इन संकल्पों से निवृत्त होने का कौन सा उपाय है? तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका कारण तो माया के 3 गुण हैं। जब तमोगुण की प्रधान अवस्था हो, उस समय मन में संकल्प हुआ, तब सुषुप्ति के समान अवस्था रहती है, अतः संकल्प का दंश चुभता नहीं है। जब सत्व गुण की प्रधान अवस्था होती है, तब अंतःकरण प्रकाशित सा रहता है, अतः उस समय जो भी संकल्प होते हैं वे ज्ञान द्वारा ही मिथ्या किए जाते हैं। अतः उस समय होने वाले संकल्पों के भी दंश नहीं जमते। परंतु जब रजोगुण का प्राधान्य रहता है, तब मन में जो संकल्प होते हैं उनके दंश मन में गहराई तक उतर जाते हैं। अतः दंश बैठता है अथवा नहीं बैठता है, इसका कारण तो गुणों की वृत्ति है। और कोई बुद्धिमान ही इस बात को समझकर जिस समय पर जो संकल्प हुआ उसे देखकर अपने भीतर जिस गुण की प्रधानता हो उसे पहचान सकता है। और घड़ी घड़ी और पल पल में जो सूक्ष्म संकल्प होते हैं वे तो किसी को ज्ञात ही नहीं हो पाते। यदि आप जैसा कोई बुद्धिमान हो तो दिन भर में 2, 3, 4 स्थूल संकल्पों को पहचान पाता है तथा जिस गुण की प्रधानता के कारण संकल्प होते हैं उनके सामने दृष्टि रखते हुए सत्संग में हो रही भगवान की वार्ता को हृदय में धारे और उसका चिंतन करे, तो इस सत्संग का प्रताप ऐसा है कि उसे जिस गुण के द्वारा संकल्प होते हों उन संकल्पों की निवृत्ति हो जाती है और निरुत्थान होकर परमेश्वर के स्वरूप का अखंड चिंतन होने लगता है। बिना सत्संग के कोटि प्रकार की साधना करने पर भी संकल्प तथा रजोगुण आदि गुणों से छुटकारा नहीं मिल पाता। यदि कोई निष्कपट भाव से सत्संग करता है और परमेश्वर की बात को हृदयस्थ करके उस पर विचार करता है, तो उसके मलिन संकल्प नष्ट हो जाते हैं। अतः सत्संग का प्रताप अतिशय महान है। अन्य कोई भी साधन सत्संग के समान महिमामय नहीं होते, क्योंकि अन्य किसी भी साधना से जिस संकल्प की निवृत्ति नहीं होती उसकी निवृत्ति सत्संग में होती है। इस कारण को दृष्टिगत रखते हुए जिसे रजोगुण संबंधी मलिन संकल्प नष्ट करने हो उसे मन, कर्म तथा वचन द्वारा निष्कपट भाव से सत्संग करना चाहिए। तभी सत्संग के प्रताप से उन संकल्पों की निवृत्ति हो जाएगी। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 30वां वचनामृत पूर्ण हुआ।